हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हमने क्या नया सीखा? वेरी गुड। आज हमने रेप्टाइल्स के बारे में जाना। तो क्या आपको रेप्टाइल्स के बारे में जानकर मजा आया? वेरी नाइस। तो चलो आज हम रेप्टाइल्स के ऊपर एक फन एक्टिविटी करते हैं। तो क्या आपको याद है आज हमने कौन कौन से रेप्टाइल्स के बारे में जाना? वेरी गुड। हमने क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक और कमेलियन के बारे में जाना था। तो आज हम स्नेक के ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे। आज हम स्नेक बनाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? वेरी नाइस। तो आओ देखें हम आज की एक्टिविटी को कैसे करने वाले हैं। सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी के लिए आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पर बड़े से लंबे से स्ट्रिप कट करके लिए हैं पेपर के। आपके पास अगर कलरफुल पेपर ना हो तो आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेपर थोड़ा सा मोटा होना ज़रूरी है। एकदम पतला पेपर अच्छे से उस चीज़ को खड़ा नहीं रख पाएगा, तो हमें पेपर को थोड़ा सा मोटा लेना है। तो हम यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप न्यूज़पेपर लेना चाहते हो तो आपको 2 न्यूज़पेपर को स्टिक करके आपस में स्टिक करके लेना होगा ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो उसके हमें इस तरीके से लंबी पट्टियाँ कट करनी है। उसके बाद हमें सीजर लगेगी, पंचिंग मशीन। अगर आपके पास पंचिंग मशीन ना हो तो आप किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से वो होल्स को कर सकते हो। इतने बड़े आकार में या इससे भी थोड़े और बड़े आकार में आप कट कर सकते हैं। वो कट करने के बाद इस तरीके से ये जो ऊपर के और नीचे का ये जो लंबा साइड है, ऊपर और नीचे आपको पंच करना है। और उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और चिपकाएंगे। तो वो इस तरीके से दिखेगा जब हम इसे फोल्ड कर कर चिपकाएंगे। तो इस तरीके से वो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पंच करके लिया है। आप पंच भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से नोकीली चीज़ की मदद से मैंने इसमें होल्स किए हैं और इसे रेडी किया है। तो इस प्रकार चिपकने के बाद ये चिपक कर सूख गया है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इन चीज़ों को साथ में जोड़ने के लिए जो ये अलग अलग हम पार्ट्स बनाएंगे, उन्हें साथ में जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास धागा नहीं है तो मैं रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई मोटा धागा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मोटा धागा भी नहीं है तो ऊन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिप का साइज बहुत मोटा है और हमने धागा या ऊन की भी बात की थी, तो यहाँ पर मैंने इसे पतले स्ट्रिप्स में कट किया है। तो आंखों के लिए मैंने 2 वाइट कलर के पेपर को कट करके 2 सर्कल लिए हैं। चिपकाने के लिए हमें यहाँ पर फेविकॉल की ज़रूरत होगी। टंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कलर का इस्तेमाल करना है। तो चलो देखें आज की एक्टिविटी को हम किस तरीके से पूरा करेंगे। सबसे पहले अभी हम बच्चों को इस आकार को देंगे और साथ ही में ऊन, धागा या रिबन जो भी हमारे पास है उसे देंगे। उन्हें इस तरीके से उसमें से रिबन को उन होल में से निकालना है या धागे को उन होल्स में से निकालना है। तो अभी हमने इसे बाहर निकाला है और जो ये थोड़ी सी रिबन है अंदर की ओर, इसे हम स्टिक करेंगे ताकि वो बाहर खुलकर नहीं आए। और फिर आप इसे सूखने के लिए रख सकते हैं। अभी हम इसे अगले होल में यानी जो अब हम इसे पहले हिस्से में डाल दिया, अब हम इसे दूसरा हिस्सा लेंगे और उसमें से डालेंगे। पहले वाले हिस्से में हमने नीचे से डाला था, तो दूसरे वाले हिस्से में पहले होल में हम इसे ऊपर से डालेंगे। तो इस तरीके से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हम उन अलग अलग हिस्सों के होल्स में से बच्चों को रिबन या धागा निकालने के लिए कहेंगे। रिबन से ज़्यादा आसान धागा है, ऊन या फिर थोड़ा मोटा सा धागा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप बच्चों को धागा या फिर ऊन दे। तो इस तरीके से हमने सारे उसके जो अलग अलग हिस्से थे उसे लेसिंग की मदद से यानी कि धागों को होल्स में से एक होल में से डालकर दूसरे में से निकालकर इस तरीके से जोड़ दिया। और जो आखिरी होगा वहां पे हम उसे नीचे की ओर जैसे यहाँ चिपकाया था वैसे चिपका सकते हैं। इस पूरी एक्टिविटी में आप किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकते हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें बताने में कि पहले इसमें से डालना है फिर धीरे से इसमें से निकालना है। अगर बड़े बच्चे हैं तो आप देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से इस लेसिंग एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो एक बार हम उन्हें नीचे से डालने के लिए कहेंगे और अगले इसमें हम उन्हें बाहर निकाल कर दूसरे इसमें डालने के लिए कहेंगे।
तो इस तरीके से आप बच्चों की मदद कर सकते हो। जैसे ही आखिरी वाला हिस्सा पूरा हो जाता है हम उसे नीचे की तरफ चिपकाएंगे, जैसे हमने शुरुआती हिस्से में नीचे चिपका दिया था। जैसे ही लेसिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो ये जो सर का हिस्सा है यहाँ पर हम 2 आंखें चिपकाएंगे, जिसके लिए हमने 2 छोटे छोटे सर्कल कटआउट्स करके लिए थे। तो इन वाइट कलर के सर्कल कटआउट्स में आप बच्चों को ब्लैक कलर से या स्केच पेन से आंखें बनाने के लिए कह सकते हो, और व्हाइट कलर के पेपर पर इस तरीके से टंग का हिस्सा बना सकते हो और उसे लाल रंग बच्चों को करने के लिए दे सकते हो। सो रेड कलर पेंसिल या क्रेयॉन या स्केच पेन की मदद से वो टंग का हिस्सा भी कलर कर सकते हैं। अब हम इसे चिपकाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 आंखों को चिपकाएंगे। अब हम टंग को चिपकाएंगे। वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा स्नेक तैयार। पेरेंट्स, आपको बच्चों से इस एक्टिविटी को करवाना है और उनके प्यारे प्यारे वीडियोस अपने बालवाड़ी ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू बच्चों।